तो जैसे अजय ने कहा, जय जगन्नाथ। शुरुआत करते हैं, सीधे आपको बता दें कि आज का बेहद शुभ दिन है। आज भगवान जगन्नाथ खुद भक्तों को दर्शन देने निकल रहे हैं। आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का ये महापर्व सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जो आज की तिथि है, इस पर उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और उनकी बहन माता सुभद्रा को भव्य रथों में विराजमान कर श्री मंदिर से उनके मौसी के मंदिर गुंडीचा मंदिर तक ले जाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं ताकि सभी लोगों को उनके दर्शन का अवसर मिल सके। इस दौरान दुनिया भर से आए श्रद्धालु इन रथों को खींचकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि जब भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, एक बूंद ही सही वर्षा जरूर होती है, बारिश जरूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि देवता इसका हर्षोल्लास मनाने के लिए कम से कम कुछ बारिश जरूर करते हैं। और आज माहौल वर्षा का ही है, बारिश का माहौल बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आसमान से गिरने वाली बारिश की ये बूंदें साधारण जल नहीं, बल्कि देवताओं की ओर से की गई फूलों की वर्षा मानी जाती है। और इस वक्त वर्षा का माहौल श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी भारी वर्षा के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और आज स्वयं दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। आज सुबह 9 बजे जो वहाँ के गजपति महाराज के द्वारा जो सोने के झाड़ू से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाने का कार्य किया जाता है, परंपरा की जाती है, वो रस्म निभाई जाएगी। और ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें वहाँ के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित महाराज गजपति स्वयं आते हैं और वो भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद पुरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य रथ यात्रा पर आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा का अभिवादन कर उसके पश्चात वो रथ यात्रा प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। और शाम 4 बजे ये पवित्र रथ यात्रा भगवान के श्री मंदिर जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी के मंदिर गुंडीचा मंदिर में ले जाने का ये जो कार्यक्रम है, लाखों भक्त आज के दिन इस रथ को खींचने का कार्य करेंगे। और इस रथ को खींचने के कार्य को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो भक्तों और भगवान दोनों का मिलन होता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी समृद्ध विरासत की बेहद खूबसूरत झलक है कि आज दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं पुरी। भव्य रथों पर विराजमान होंगे भगवान और बहुत ही खूबसूरत वहां पर तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इंद्रदेव भी लगता है इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन इतनी बारिश के बावजूद भी किसी भी इंसान में कहते हैं ना, किसी का हौसला कम नहीं हो रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर किसी में कितना जोश है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद है। इच्छा यही है कि हम रथ खींचना चाहते हैं प्रभु की, और जो सेवा करता है प्रभु के लिए, महाप्रभु की एक झलक पाने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बहुत ही आनंदपूर्ण है। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। 2 दिन से बारिश चल रही है और आज भी लगातार चालू है। अभी रथ यात्रा कुछ ही क्षणों में शुरू होगी तो देखेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी बाहर आएंगे। इतनी बारिश में अभी एकदम पब्लिक यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। अभी भगवान का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है। तो बारिश हुई है जो कि बहुत एक शुभ संकेत माना जाता है और इतनी बारिश के बावजूद देख सकते हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। तो आज भगवान जगन्नाथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगी। और इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष विशेष प्रकार की लकड़ी से पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों के प्रवास के बाद भगवान वापसी करते हैं। इसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। और इसके बाद सुनावेश, यानी भगवान को स्वर्ण के रत्नों से सजाया जाता है। वो भी बहुत ही अद्भुत परंपरा है। भगवान का वेश देखने जैसा होता है और वो दर्शन बड़ा ही पवित्र माना जाता है जब भगवान को स्वर्ण रत्न आदि जो आभूषण है उनसे सुसज्जित किया जाता है।
और ये सारी रस्में अगले 9 दिनों तक होने वाली हैं। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों रथ जिनका हमने अभी जिक्र किया, और इन्हीं तीनों रथों में तीनों ही भगवान विराजमान होकर के शाम 4 बजे ये पवित्र रथ यात्रा उड़ीसा में, जैसा हमने आपको बताया कि अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा है। दिल्ली में भी कई जगहों पर इसका आयोजन होना है और विश्व के कई हिस्सों में भी जो रथ यात्रा है उसका कार्यक्रम किया जाएगा। और पुरी में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है। भीड़ पर आवाजाही रखने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आइए आपको सुनाते हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम यहाँ किया गया है, तो पूरा सिटी में ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, क्राउड मूवमेंट करने के लिए, क्रिटिकल एरियाज, सेंसिटिव एरिया सब कवर करते हुए सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम हम यहाँ किए हैं। यहाँ एआई एनालिटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, इसका एफआरएस सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जनता का ट्रैफिक कैसे स्मूथ फ्लो होगा और क्राउड मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन कैसे स्मूथ होगा, उसके हिसाब से हम सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम यहाँ चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में पीएम ने कहा कि ये भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति है। रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने भारत और दुनिया भर में कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये परंपराएं विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। वे हमें हमारे सभी प्रयासों के लिए शक्ति प्रदान करें और हमारे समाज में एकजुटता की भावना को और मजबूत करें। और इस बहुत ही खास अवसर पर सिंपुल नायक हमारे संवाददाता इस वक्त पुरी जगन्नाथपुरी में ही मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सिंपुल, बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हम सभी को प्रतीक्षा है कम से कम उस रस्म की जब गजपति महाराज आएंगे और उसके बाद शंकराचार्य भगवान इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से हमारे अगणित दर्शकों को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुभकामना है। और आज ये जो रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, इस अवसर पर हम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास 3 रथ अभी खड़ा है। नंदीघोष रथ महाप्रभु जगन्नाथ के, और आप देखेंगे तो दर्पदलन माँ सुभद्रा के, और तालध्वज रथ सबसे बड़े भैया महाप्रभु बलभद्र जी के। और ये यहाँ के परिवेश आपको देखने को मिलेगा। ये जो विजुअल हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे भक्तों का समागम हो चुका है। पूर्व निर्धारित जो नीति निर्घंट हुआ है, लगभग 9 बजे से प्रभु के पहंडी होगा और धाड़ी पहंडी होगा। जो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले बलभद्र जी आएंगे, उसके बाद सुभद्रा मैया आएंगे, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ सबसे लास्ट आएंगे, और पहंडी कार्यक्रम के बाद रथ में विराजित होंगे चतुर्धा मूर्ति। और उसके बाद रथ के ऊपर जो पूजा अर्चना, जो नीति निर्घंट पहले से ही नीति निर्घंट किया गया है, उसके हिसाब से पूजा अर्चना किया जाएगा। और अपराह्न 4 बजे से जो रथ टानने का जो प्रोसेस है वो शुरुआत होगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, ये एक वार्ता देता है कि विश्वास, भरोसा और संस्कृति का ये अटूट वार्ता देता है सारे विश्व को। यहाँ से आप देखेंगे तो उड़ीसा के बाहर, भारत, और कई लोग यहाँ पे भारत के बाहर विदेश से भी आए हैं। ये रथ यात्रा देखने के लिए जो बुला जाता है, उड़िया में कहावत है कि जिसका भाग्य बहुत अच्छा है, सौभाग्य है, वो रथ यात्रा देख पाएगा। और मैं थोड़ा आपको विजुअल भी दिखाना चाहता हूँ कि जो बरदान में आप देखेंगे बहुत सारी सेवायत हैं, बहुत सारे भक्तों हैं जो बारिश के मौसम में भी पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ लगे हैं
कोई उड़ीसी नृत्य कर रहा है, कोई भगवान के वेश में आकर महाप्रभु के जय जय गान कर रहा है। तो यहाँ के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो हमारे पास सूचनाएं भी है, लगभग 130,000 का जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, एनएसजी कमांडो है, सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है और यहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी वाला इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और जो भक्तों ने बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, सिंपल आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो अत्यंत पवित्र तो है ही है, लेकिन यहाँ से संदेश क्या निकलता है? जो छेरा पहाड़ी जिसका जिक्र आपने किया, जब गजपति सोने के झाड़ू से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाएंगे, ये सब कुछ जो परंपराएं हैं इस महाप्रभु की महायात्रा की, वो क्या संदेश देती हैं? निश्चित रूप से ये एक अलौकिक परंपरा है। ये एक आप देखेंगे तो ये एक बड़ा परंपरा है जो पूरी से शुरुआत हुआ है। और ये पूरी महाप्रभु जगन्नाथ के पास जब आप जैसे बोले कि गजपति महाराज आएंगे और उसके बाद जो छेरा पोहरा बोला जाता है, उसको सोने के झाड़ू से छेरा पोहरा करेंगे गजपति महाराज, वो अंतिम पर्याय में होगा। उसके बाद छेरा पोहरा के बाद गजपति महाराज छेरा पोहरा करने के बाद रथ गड़ेगा। ये एक विशेष परंपरा है यहाँ पे। तो ये एक पुरानी और हमारे संस्कृति के कहावत है और यहाँ पे जो सब किया जाता है, नीति निर्घंट किया जाता है और जो परंपरा के अनुसार होता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो रथ है, भगवान के 3 रथ है, ये 3 रथ सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक उपाय से बनाया हुआ है। और महाप्रभु यहाँ इस रथ में बैठकर 9 दिनात्मक यात्रा में जाते हैं श्री गुंडीचा मंदिर। और से आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे भक्तों को दर्शन देते हैं श्री मंदिर में और एक साल भर में एक बार जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ के जन्म हुआ था। तो वहाँ पे बरसों तमाम नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार जाते हैं। ये रथ यात्रा के टाइम जाते हैं, 9 दिन के लिए जाते हैं। इसको बोला जाता है 9 दिनात्मक यात्रा। तो यहाँ पे प्रभु जाएंगे, यहाँ से जन्म वेदी से, रत्न वेदी से जन्म वेदी जाएंगे, ये भी कहा जाता है। तो इस अवसर पर भक्तों को महाप्रभु जगन्नाथ खुद दर्शन देने के लिए ही आते हैं। सिंपल आपने कहा रत्न वेदी से जो जन्म वेदी है भगवान वहां की यात्रा करेंगे, लेकिन ये जो सामाजिक समरसता है जिसमें महाराज झाड़ू लगाते हैं और एक मुसलमान के घर पे बीच में भगवान रुकते भी हैं, ये जो संदेश है ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में और कहीं मिलता नहीं है। भारत की यही संस्कृति है, भारत की यही आत्मा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात आपने बोले हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ और चतुर्धा मूर्ति सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम और कोई धर्म की बात ही नहीं है। महाप्रभु को जो समर्पण भाव से पुकारते हैं, समर्पण भाव से महाप्रभु को भक्ति करते हैं, महाप्रभु उनको भी आशीर्वाद करते हैं। यही वार्ता जो आप बोले कि महाप्रभु जब जाएंगे रत्न वेदी से जन्म वेदी के पास, उसके बीच में जो सालों बेगों का जो मठ है वहाँ पे सबसे बड़ी बात है। ये वार्ता देता है कि महाप्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में तो सबको आशीर्वाद करते हैं। तो इसीलिए वर्षों तमाम मंदिर में दर्शन देते हैं, सिर्फ एक बार ही बरदांड आते हैं खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये अवसर को कोई नहीं छोड़ता है। तो बहुत दूर दूर से, विदेश से, देश भर से लोग आते हैं, लख लोग यहाँ पे समागम होते हैं। तो भक्तों और भगवान का ये महामिलन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बरदांड काफ़ी आप देखेंगे भीड़ है और इस भीड़ में सभी लोग जय जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म की एक बड़ी वार्ता है और महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे बड़ी है और विश्व प्रसिद्ध है। आते हैं जय, आपको बताएं कि ये एक मुसलमान भक्त की वजह से है और जिसका जिक्र सिंपल कर रहे हैं वो चूंकि श्री मंदिर में किसी भी विदेशी को या किसी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है और इसलिए उनका एक बहुत बड़ा मुसलमान भक्त हुआ
उन्होंने कहा कि हम कैसे महाप्रभु के दर्शन कर पाएं, क्योंकि मुझे तो इजाज़त है नहीं, और आज भी अगर आप जाएं वहाँ पर तो केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त है। तो उस मुसलमान को दर्शन देने के लिए भगवान श्री मंदिर से बाहर आते हैं। तो ये एक जो सामाजिक समरसता है उसका एक अद्वितीय उदाहरण आज भगवान जगन्नाथ पुरी से संपूर्ण विश्व को दे रहे हैं। और मुझे लगता है आपके पास कुछ सवाल है। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ और भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। इस यात्रा की तैयारी पूरे साल भर देखी जाती है, जिसका आपने जिक्र किया। किस तरह से पूरा जो पुरी शहर है इस यात्रा के लिए पूरे साल भर तैयारी करता है, और किस तरह से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही रौनक, एक अद्भुत तस्वीरें हमें नजर आती हैं इस दौरान। क्या कुछ तैयारी आप देखते हैं? अगले 9 दिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे वहां पर। निश्चित रूप से आप जैसे बोले कि पूरी अभी हाई अलर्ट में है, और ये जो तैयारियां रथ यात्रा की ये काफी महीनों से पहले किया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को बहुत प्राधान्य दिया जाता है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। देश भर से, और आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत फॉरेनर्स लोग भी यहाँ आते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने के लिए। काफ़ी सेलिब्रिटी आते हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस भी आते हैं, और यहाँ पे इसको नज़र रखते हुए उड़ीसा सरकार और श्री मंदिर प्रशासन मिलके एक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, और मास्टर प्लान प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भीड़ ये एक वार्ता देता है कि यहाँ से 9 दिन के लिए 10 दिन की लगभग नीलाद्रि विजय जो लास्ट पर्व है, नीलाद्रि विजय तक बहुत सारी भीड़ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है। जो भक्तों को सेवा देने के लिए बहुत सारी स्वच्छासेवी पुलिस भी भीड़ को नियंत्रण कर रही है। धन्यवाद और यहाँ पे अद्भुत तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। जगन्नाथपुरी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान के तीनों रथ इस वक्त तैयार हैं, और हमें भी उस क्षण का इंतजार जब 9 बजे इस परंपरा की शुरुआत होगी, और भगवान श्री जगन्नाथ शाम 4 बजे आज इस रथ यात्रा के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल, और बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी। महाप्रसाद भगवान का लीजिएगा। शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा से पहले पुरी तट पर रेत से 100 छोटे रथों वाली एक कलाकृति बनाई है। बेहद अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत चित्रण भगवान जगन्नाथ का। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान की जो आंखें हैं वही सब कुछ कह देती हैं, और अपनी दोनों भुजाएं उठा करके मानव भक्तों से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। और आज का ये दिन 100 रथों के साथ अद्भुत छठा इस वक्त महोदधि समुद्र नारायण के उस तट पर, और केवल पुरी ही नहीं बल्कि देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद, जहां 400 वर्ष पुराने मंदिर में आज जगन्नाथ के मंदिर में मंगल आरती की गई, और इस मंगला आरती में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अहमदाबाद में रथ यात्रा गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। ये यात्रा जमालपुर स्थित 400 वर्ष पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से पारंपरिक पहिंद विधि की रस्म निभाकर रथ के आगे का रास्ता साफ किया। यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में AI आधारित निगरानी प्रणाली, चेहरा पहचान तकनीक और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी में छेरा पहाड़ा जिसको कहते हैं, यहाँ पर पहिंद विधि, वही सोने की झाड़ू आप देख रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री लगाते। तो पुरी में नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन तीनों रथ श्रद्धा के महापर्व के लिए सुसज्जित हैं। ये केवल रथों की यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, समरसता और लोक आस्था की अनवरत यात्रा है। भव्य रथ बड़े दांडा पर उमड़ती श्रद्धा और हर ओर गूंजता जय जगन्नाथ। पुरी की पहचान कुछ ऐसी ही है।
भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष, भगवान बलभद्र के ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ श्रद्धा और शिल्पकला के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। पारंपरिक विधि से निर्मित ये रथ सिंहद्वार के समक्ष स्थापित किए जाते हैं और फिर पहंडी की अलौकिक परंपरा में भगवान अपने भक्तों के बीच विराजमान होते हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा और भावुक संदेश है, ईश्वर स्वयं भक्तों तक पहुंचते हैं। गजपति महाराजा द्वारा छेरा पहरा की परंपरा बताती है कि भगवान के समक्ष राजा और प्रजा का भेद मिट जाता है। इसके बाद तीनों रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यही वो क्षण होता है जब लाखों हाथ एक साथ रथ की रस्सियां थामकर स्वयं को इस दिव्य यात्रा का सहभागी मानते हैं। पुरी की रथ यात्रा केवल ओडिशा का पर्व नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस दिव्य परंपरा के साक्षी बनते हैं। विशाल जनसमूह, अनुशासित व्यवस्थाएं और सेवा की भावना इस आयोजन को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। यहाँ आस्था केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे नगर को एक जीवंत तीर्थ में बदल देती है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल देव विग्रहों की यात्रा नहीं, बल्कि उस सनातन विचार की यात्रा है जो हर युग में मानवता, समरसता और लोक मंगल का संदेश देती है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, तब आस्था केवल दर्शन नहीं रहती, वो जीवन का उत्सव बन जाती है। और शायद यही पुरी की रथ यात्रा की सबसे बड़ी महिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देख रहे हैं यहाँ सवेरा।